अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुश्ताक ऑटो सर्विस। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे पास एक बाइक है, 100 सीसी की क्राउन की बाइक है। ये ऑटो क्लच और ऑटो गेयर है, यानी बगैर क्लच और बगैर गेयर की बाइक है। जैसी रेस देते हैं तो चल जाती है। हमारे दोस्त जो हैं वो माजूर हैं, तो गेयर और क्लच नहीं लगा सकते और किक के बगैर है। सेल्फ स्टार्ट है लेकिन किक भी नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो बाइक है इसमें गेयर का मसला आ रहा था। तो भाई इसमें मसला क्या था कि जब हम बाइक में गियर लगा के चला रहे थे, बाइक रगड़ की आवाज़ पैदा कर रही थी, जिस तरह के आम रूटीन में बाइक तीसरे गियर में करती है। तो ये देखें, इसमें कोई गियर नहीं है। इसका गियर सिस्टम जो है मैं आपको चेक करवा दूं। ये सिर्फ इतना ही इसका गियर है, यानी 2 ही गरारियाँ लगी हुई हैं और ये भी मॉडिफाइड हैं, यानी जो बाइक के अंदर गियर होता है ना, उसकी गरारियों का साइज़ नहीं है। ये एक स्पेशल साइज़ बनाया हुआ है इन्होंने। तो ऑटो क्लच होने की वजह से जब इसमें हम रेस देते हैं तो फ़ौरन बाइक चलना शुरू हो जाती है। तो इसमें मसला क्या है कि इसका जो काउंटर शाफ्ट का बैरिंग है वो टूट गया था और इस जगह से ये काउंटर शाफ्ट जो है इसकी कट चुकी है। और बाकी इसके अंदर गियर की गरारियाँ नहीं हैं, सिर्फ 2 ही गरारियाँ हैं। ये गियर की शाफ्ट कटने की वजह से जो रगड़ की आवाज़ पैदा हो रही थी। ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि ये जो इसका गियर शाफ्ट का बैरिंग है, ये वाला बैरिंग टूटा है, पिन बैरिंग जिसे हम बोलते हैं। तो ये हमने निकाल दिया इसके अंदर से। तो दिखाने का मकसद ये है कि इस बाइक के अंदर गियर सिस्टम नहीं है, क्लच सिस्टम भी है, ये ऑटो सिस्टम है। ये देखें, ये ऑटो सिस्टम क्लच है। ऐसी बाइक को स्टार्ट करके रेस देते हैं तो बाइक जो है वो चलना शुरू हो जाती है। तो अभी इसमें हमने इसके गियर का मसला हल करना है। तो इसकी काउंटर शाफ्ट जो है ये भी मॉडिफाइड है। तो हमने काउंटर शाफ्ट जो लेनी है उसमें यहाँ पे एक हमें लाक के लिए झरी लगवानी पड़ेगी खराद से, और फिर जाके जो है ये शाफ्ट जो है इसमें फ़िटिंग होगी। तो हम इसमें शाफ्ट जो है वो तैयार करवाते हैं और इस इंजन को वॉश कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो बैरिंग टूटा है उसका काफ़ी ज़्यादा कचरा जो है आया हुआ है, लोहे का कचरा है जगह जगह पे। और इसकी आयल जाली अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ ये देखें, बहुत ज़्यादा जो है बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो ये भी हमने मतलब मुकम्मल इंजन की सफाई वगैरह करनी है इसकी। और बाकी का इंजन जो है इसका 100 सीसी का इंजन है। सिलेंडर वगैरह हमारा 100 सीसी का ही है। सेल्फ स्टार्ट बाइक है, इसलिए इसके अंदर किक वगैरह इन्होंने नहीं रखी है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये किक वाली जगह पे इन्होंने ये बोल्ट वगैरह लगा के बंद किया हुआ है। क्लच वर्म भी यहाँ पे नहीं है। क्लच वर्म की जगह से जो है ये जो पुशर है इसका फिक्स किया हुआ है, ताकि आयल जो है वो सप्लाई होता रहे क्रैंक को। बाकी गियर शाफ्ट भी इसके अंदर नहीं होती। गियर शाफ्ट जो है वो इन्होंने बंद कर दिया है इसको। ये देखें, यहाँ भी बोल्ट लगा के बंद किया हुआ है। तो बहरहाल हमने ये ठीक करनी है। इसमें गियर का जो मसला है, रगड़ की जो आवाज़ आ रही थी वो शाफ्ट बैरिंग टूटने की वजह से आ रही थी। तो शाफ्ट बैरिंग हमने डालना है यहाँ पे। ये CD70 या स्टार वाला बैरिंग डल जाएगा इसमें। और जो काउंटर शाफ्ट है इसकी वो भी CD70 वाली डलेगी, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, यानी उसमें इसके मुताबिक जो है यहाँ इस जगह पे ये दरमियान में झरी लगवानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर और दूसरी गरारियाँ नहीं हैं, सिर्फ 2 ही गरारियाँ हैं। तो गरारियाँ इसकी ठीक है, सिर्फ शाफ्ट ख़राब हुई है और बैरिंग ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से हमारी बाइक जब हम चला रहे थे तो रगड़ की आवाज़ आ रही थी। तो मैं बाइक आपको चेक करवा देता हूँ। ये बाइक है हमारे पास। तो इस बाइक का जो है हमने काम करना है, तो काम जो है इसका इंजन का ही है सिर्फ। तो ये हम कर लेते हैं और इसका इंजन वगैरह वॉश करके आपको हम चेक करवा देते हैं। तो दोस्तों, जितनी देर में हमने इसका इंजन वॉश करना है उतनी देर में हम ये काउंटर शाफ्ट इसकी तैयार होने के लिए खराद वाले को दे देते हैं। तो हमने काउंटर शाफ्ट जो है यहाँ पे ली है क्राउन की, क्योंकि क्राउन की ही बाइक है और क्राउन की हमने काउंटर शाफ्ट ले ली है और क्राउन का ही हम इसमें शाफ्ट बैरिंग इस्तेमाल करेंगे। तो शाफ्ट बैरिंग का नंबर है 13.512, इस तरह का नंबर है इसका। तो ये हमने ले लिया है। स्टार वाला इसमें डलेगा और ये काउंटर शाफ्ट जो है हम CD70 वाली इसमें डाल लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे इसमें इस जगह पे हमने ये झरी लगवानी है लाक के लिए। तो बाकी का साइज़ सेम है, सिर्फ यहाँ पे सेंटर में हमने झरी लगवानी है। तो ये हम खराद वाले को दे देते हैं। उतनी देर में इंजन वगैरह वॉश करेंगे तो इंशाल्लाह बाकी का काम हम आपको चेक करवाते हैं इसका फ़िटिंग का, जैसे ये काम। दोस्तों, हमने इंजन वॉश कर लिया है। इंजन वॉश करने के साथ साथ हमारी ये जो काउंटर शाफ्ट जो है इसमें यहाँ पर ये झरी बनवानी थी, ये हमने बनवा ली है खराद वाले से। इसको हमने तैयार करवा लिया है और इंजन वॉश करके मुकम्मल तैयार कर लिया है। अभी हमने यहाँ पे इसका शाफ्ट बैरिंग, रूलर बैरिंग जो है वो लगाना है। तो यहाँ 13.512 वाला नंबर लगता है। 13.5
12 वाला नंबर ये बैरिंग का लगता है। स्टार वाला बैरिंग है जो आम चाइना बाइक में लगता है। तो इसको आम सादा तरीके से किसी भी फ्लैट चीज़ से हमने फ़िट कर लेना होता है। ये देखें जी, यहाँ पे ये हमारा बैरिंग फ़िट हो गया है। अब इसके गियर में मैंने जैसे कि आपको पहले अर्ज़ किया है कि इसमें ना तो गियर शिफ्टर ड्रम है, ना फिंगर हैं, और कोई ज़्यादा गरारियाँ भी नहीं हैं। सिर्फ ये 2 शाफ्टें हैं और इन 2 शाफ्टों में सिर्फ 2 ही गरारियाँ हैं। तो हमने यहाँ पे लॉक लगा लेना है। इसका लॉक को थोड़ा टाइट करके लगाएंगे, हल्का सा इसको टाइट कर लेते हैं इस तरीके से। और लॉक लगाते वक्त हमने ज़्यादा इसको चौड़ा नहीं करना है, जिससे लॉक हमारा ख़राब हो जाए या लूज़ हो जाए। तो आराम से इसको बस पूरा खोलना है और इसको हम ले जाएंगे इसकी जगह में जहाँ ये झरी बनी हुई होती है। ये लें जी, यहाँ पे लॉक हमारा लग गया है और अपनी जगह में बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अब यहाँ कोई वाशर, कोई गरारी, कोई शायद नहीं है यहाँ पे। तो अभी 2 ही गरारियाँ हैं, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो काउंटर शाफ्ट होती है हमारी, ये जो गरारी वाली काउंटर शाफ्ट होती है और ये वाली क्लच बक्से वाली जो है मेन शाफ्ट होती है। तो मेन शाफ्ट में जो है हमारी ये छोटी गरारी लगती है, इसमें हम यहाँ छोटी गरारी लगा देंगे। इसके निचली वाली साइड में एक वाशर आएगी, प्लेन वाशर, ये खुले बोल वाली वाशर है। ये देखें, यहाँ पे बस ये 2 गरारियाँ, एक गरारी और ये शाफ्ट और एक वाशर है। इसके साथ काउंटर शाफ्ट के अंदर ये गरारी बड़ी वाली, इसके नीचे एक सप्लाइंड वाशर आएगी, ये वाली, ये देखें, ये सप्लाइंड वाशर आ गई और ये इसके ऊपर गरारी आ गई और यहाँ पे ये एक प्लेन वाशर आ गई। तो भाई ये हमारा बस गियर ड्रम जो है वो फिट हो गया है। इतना सा इसका गियर ड्रम है और इसमें कोई चीज़ नहीं है। तो पहले हमने ये मेन शाफ्ट लगा देनी है, वाशर नीचे है और ये मेन शाफ्ट लग गई। अब हमने काउंटर शाफ्ट लगानी है और काउंटर शाफ्ट में जो है कहीं भी और कोई चीज़ नहीं है, तो ये इस तरीके से लग जाएगी। साइड थोड़ा सा इस तरफ करके दिखा दें। ये देखें, गरारियाँ यहाँ पे हमारी दोनों बराबर हैं और शाफ्टें दोनों बराबर हैं और इसमें कोई चीज़ नहीं है। ये गियर शिफ्टर ड्रम वाला हिस्सा जो है बंद किया हुआ है कंपनी ने, और ये गियर शाफ्ट वाला भी हिस्सा बंद किया हुआ है क्योंकि इसके अंदर कोई गियर नहीं है। यही इसका गियर है, फुल टॉप स्पीड, स्लो स्पीड में टोटल यही काम करता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा ऑयल लगाना है और इसकी क्रैंक लगा के हमने इसकी पैकिंग लगा देनी है, क्योंकि ये 100 सीसी की बाइक है। तो इस पर ये देखें T100 का कनेक्टिंग राड इसमें चलता है। ये देखें 100 वाली, यानी ये क्रैंक शाफ्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो इंजन की फ़िटिंग है, यानी गियर और क्रैंक की फ़िटिंग मुकम्मल हो गई है। अब हमने इसकी पैकिंग लगानी है। भाई ये बैरिंग में थोड़ा ऑयल डाल लें और यहाँ क्रैंक में भी थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि कनेक्टिंग राड को ऑयल चला जाए। और ये गरारियों में भी ऑयल हमने डाल दिया है। हमने लगा देनी है आम जिस तरह की 70 या 100 सीसी की बाइक में हम लगाते हैं। तो यहाँ भी सिर्फ वही पैकिंग लगेगी। ये 100 सीसी की ही पैकिंग वाली किट है जो हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे इतना ही काम है, इसमें और कोई काम नहीं है। अब हमने इसका ये पीस बंद कर देना है। ये वाली साइड बैरिंग चेक कर लें, रोलर बैरिंग भी, और ये 1203 नंबर वाला बैरिंग जो है ये भी चेक कर लें। अगर सही है तो इसमें ऑयल लगा के इसको फिट करें। किक शाफ्ट वगैरह इसमें है नहीं है, तो इसलिए हम इसमें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है, तो आप इसे ईज़ी फिट कर सकेंगे। ये देखें जी, ऑयल पंप की शाफ्ट को हमने घुमा के बिठा लेना है ताकि ये बाद में अगर फंस जाए तो ऑयल पंप खोलना पड़ता है। तो देखें यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है। और ये दोनों शाफ्टें चेक कर लें। नॉर्मल एक प्ले होती है इसके अंदर, हल्की सी नॉर्मल प्ले जो है वही होगी इसमें, और इसमें भी देखें हल्की सी नॉर्मल प्ले जितनी होती है उतनी ही है। तो अभी हमने इसके ये बोल्ट टाइट कर लेने हैं। बोल्ट टाइट करके मैं आपको की फ़िटिंग चेक करवा देता हूँ। ये बोल्ट हम लगा लेते हैं। तो भाई फाइनली बोल्ट हमारे टाइट हो गए हैं और अब हमने क्लच साइड में आना है और इसका ऑटो क्लच की फ़िटिंग आपको बता देता हूँ कि इसके ऑटो क्लच की किस तरह आपने फ़िटिंग करनी है। यानी ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दुश्वारी नहीं है कि जो आपकी समझ में ना आए, जिससे आप खुद ना कर सकते हो। तो इस साइड में आ जाते हैं जी। अब देखें जी, यहाँ पे कोई स्टॉपर, कोई गियर शिफ्टर, कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल इजी है काम। तो यहाँ पे सबसे पहले बुश आता है। देखें जी, ये वाला बुश यहाँ पे आता है, लेकिन कंपनी ने इसमें बुश से पहले ये 2 वाशरें लगाई हुई हैं। तो हमने ये 2 वाशरें लगा देनी हैं पहले इस तरीके से। इसके ऊपर बुश आ जाएगा हमारा
और फिर इसके ऊपर हमारा ये छोटी गरारी वाला बुश आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो बड़ी गरारी है जिसका लाग पहले निकला हुआ था वो लगा देना है। देखें ये लाग निकलने की वजह से हमारे ये गरारी में रगड़े आ गई थी इस जगह पे, तो ये हमने लगानी है। इसके ऊपर लाग को मजबूती से लगाएंगे। ये देखें जी, ये बक्से वाली जो कुशन गरारी होती है इसका हमने लाग लगा देना है और इसको सही से बिठाना है। अभी देखें यहाँ पे लाग अपनी जगह में बैठ गया है और गरारी की जो ज़्यादा प्ले है वो ख़त्म हो गई है, बिल्कुल पूरी यानी कि इसमें फ़िटिंग आ गई है। अब यहाँ पे हमारी ये छोटी गरारी आ जाएगी क्लच बक्से वाली। बस अब यहाँ तक ये काम मुकम्मल हो गया। ये आम बाइकों की तरह ही है जैसे आम बाइक का करते हैं। अब यहाँ पे हमारे क्लच की फ़िटिंग का मसला आ जाएगा। तो ये हमारा ऑटो क्लच है, इसमें कोई क्लच वर्म वगैरह नहीं लगता है। तो देखें यहाँ इस तरीके से इसका ये क्लच कटोरा आ जाएगा और यहाँ पे ये प्लेन वाशर है। पहले हम ये कटोरा लगा देंगे। ये देखें जी, इसके ऊपर ये प्लेन वाशर हमारी आ जाएगी जो कि इसकी फ्री प्ले के लिए जो होती है, तो ये आ जाएगी। इसके ऊपर हमारा ये क्लच आ जाएगा। ये देखें क्लच हमारा इस साइड से, ये जो स्प्रिंगों वाली साइड है ये अंदर की साइड में जाएगा। ये देखें जी, बस इतना। ये ऑटो क्लच की इतनी आसान फिटिंग है कि इसमें कोई किसी किस्म की आपको परेशानी आने वाली नहीं है। अब यहाँ पे वही लाग और इसकी आउटसाइड वाशर और नट हमने लगा लेना है। आउटसाइड वाली वाशर जो है हमने बाहर की जानिब रखनी है। इस पर आउटसाइड लिखा है तो आउटसाइड ही इसकी होगी। इसको थोड़ा सा बिठा लेना है और क्लच बक्से वाला नट आम रूटीन में जिस तरह हम टाइट करते हैं, टाइट करके इसको लॉक कर देना है। तो भाई ये देखें, ये हमने लॉक कर दिया है, नट कस दिया है, इसका टाइट कर दिया। अब यहाँ पे ये हमें जो है ये इसका कवर लगाना है। ये देखें यहाँ पे कोई पैकिंग वगैरह नहीं होती, इसको इसी तरीके से हमने लगा देना है। ये देखें यहाँ पे ये रूटीन के पेच हैं 3 जो हमने लगाने हैं। इनको टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद यहाँ पे सिर्फ इसका जो पुशर वाला स्प्रिंग और बुश होता है वो हमने लगाना है। ये स्प्रिंग और बुश हमने लगा दी है। यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट है। ये ऑयल पंप की जाली याद करके हमने लगा लेनी है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ये बहुत ज़्यादा बंद हो चुकी थी, अभी हमने इसको वॉश कर लिया है। बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, इसमें कोई कचरा वगैरह नहीं होना चाहिए इस तरीके से। और ऑयल पंप को यहाँ पे ऑयल डाल के चेक भी कर लेना है कि ऑयल पंप वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो निचली साइड से जब हम घुमाएंगे तो ये देखें यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ऑयल पंप हमारा काम कर रहा है। तो दूसरी साइड पे घुमाएंगे तो अंदर की साइड में ऑयल ले जाता है, बाहर की साइड में घुमाएंगे तो ये ऑयल बाहर फेंक रहा है। मतलब ये है कि हमारा ऑयल पंप यहाँ पे ठीक है। और डबल लगा देने हैं। डबल लगा के पैकिंग लगा के इसका साइड टापा हमने बंद करना है। तो भाई ये पैकिंग लग चुकी है। यहाँ पे ये देख लें, इसका क्लच पुशर जो है ये फ़िक्स है क्योंकि इसमें क्लच वर्म नहीं होता। इसको एक जगह पे फ़िक्स किया गया है ताकि ये हरकत ना करे और आयल की सप्लाई जो है यहाँ से ठीक रहे। हमने यहाँ पे आयल डाल के चेक कर लेना है। अगर यहाँ पे सही आयल आएगा तो समझे हमारा क्लच पुशर ठीक काम कर रहा है। देखें थोड़ा आयल डाल देंगे, यहाँ पे आयल पूरी रफ्तार से आना चाहिए। ये देखें, मतलब ये है कि हमारा क्लच पुशर यहाँ पे बिल्कुल ठीक ओके है। हमने अब इसका क्लच साइड वाला कवर लगा देना है। किक और क्लच के बगैर, गियर के बगैर ये बाइक है, जैसा कि मैं आपको पहले तफसील से बता चुका हूँ। लो जी, यहाँ पे ये हमारा इंजन जो है फ़िटिंग इसकी मुकम्मल हो गई है। हेड और सिलेंडर वगैरह की फ़िटिंग रह गई है, वो आम बाइक की तरह है। तो इसको हम जो है ये साइड कवर के बोल्ट लगा के तो कर लेते हैं।
तो दोस्तों आपने देखा है कि हमने ऑटो क्लच और ऑटो गियर वाला इंजन जो है मुकम्मल फ़िटिंग आपको 100 सीसी की बता दी है। तो इस तरीके से आप अपनी बाइक का इंजन फ़िट कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल वाली परेशानी वाली बात है ही नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।